अब इसमें बायोलॉजिकल नेम का जो कंसेप्ट दिया हुआ है, कैसे किया गया और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, उन पे बात करते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी एंड नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसको शॉर्ट में ICBN कहते हैं। मतलब जो भी प्लांट्स, एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स के नेम हैं, उनको डिज़ाइन करने के लिए, उनको देने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए हैं, कुछ स्ट्रिक्ट एग्रीड प्रिंसिपल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जो सभी फॉलो करते हैं। जैसे प्लांट के लिए जो अभी के समय नाम देने का काम कर रहे हैं वो है ICBN, और इससे एनिमल्स के लिए अगर हम लोग देखें तो वह इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसको शॉर्ट में ICZN कहते हैं। आगे क्या इन्होंने बोला है कि जो भी साइंटिफिक नेम है उसमें ये इंश्योर किया जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं, चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हों, इवन माइक्रोब्स हों, उनका एक ही नेम हो, सब लोग उसको एक ही नाम से जानते हों। हालांकि बोलने में वो नाम बड़ा अटपटा सा लगेगा, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं। भाई गुड़हल, जिसको हम लोग इंग्लिश में चाइना रोज़ कहते हैं, हमारे देहाती भाषा में या गांव में अड़हुल भी बोला जाता है ना। और तो चाइना रोज़ जो है, या जिसको हम लोग अड़हुल बोलते हैं, ये, और इंग्लिश में चाइना रोज, बट बायोलॉजिकल नेम उसका क्या है? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। तो ये हिबिस्कस रोजा साइनेसिस पूरी दुनिया में एक ही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे क्या दिया हुआ है? डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल in any part of the world to arrive at the same name, right? They also ensure that such a name has not been used for any other known organism। मतलब ये नाम अगर आपने कोई भी साइंटिफिक नेम आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का दे रहे हो, तो वही नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का आप नहीं दे सकते हैं, ये याद रखिएगा। आगे क्या कह रहे हैं? बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिज्म। एक रूल बना दिया गया, एक सिस्टम बना दिया गया है, और सारे बायोलॉजिस्ट उसे फॉलो करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम देने के लिए। क्या है वो? उसमें ये बोला जाए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, 2 कंपोनेंट्स होते हैं उस नेम के। एक होता है जेनेरिक नेम, जो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा रिप्रेजेंट करता है उसके स्पेसिफिक एपिथेट को, यानी स्पीशीज़ को, ये स्पेसिफिक होगा। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इस तरह के जो नेमिंग देने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है या सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, याद रखिएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इनको कहा जाता है। और आज के समय में सभी लोग फॉलो करते हैं इस तरह के नेमिंग देने को। सभी लोग का मतलब जो भी बायोलॉजिस्ट हैं, जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी है, किसी भी प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रोब्स का नाम अगर वो दे रही है, तो वो कैरोलस लीनियस के बनाए हुए जो रूल्स हैं, जिन्हें हिंदी में नियम कहे हैं, उसी के आधार पे चलेगी। अब आगे आते हैं। द नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे मैंगो का एग्जाम्पल हम ले कि मैंगो को आम भी कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेज़ी मैंगो कह रहे हैं। इसका साइंटिफिक नेम कैसे दिया जा रहा है? मैंगीफेरा इंडिका इसका नाम है, जो कि मैंगीफेरा इंडिका जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिका जो है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जेनेरिक नेम हो गया और ये स्पेसिफिक नेम हो गया, राइट। और जो रूल है, उस रूल को भी देखते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल क्या हैं। तो देखिए दिया, वो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन होते हैं, और रिटेन इन इटैलिक्स, इटैलिक में लिखे जाएंगे। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम द लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। उनकी ओरिजिन कहीं की भी हो, मतलब इंडिया में आम पाया जा रहा है, या अमेरिका में या US में कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, उसकी ओरिजिन कुछ भी हो, लेकिन नेमिंग करने की प्रक्रिया जो होगी, प्रोसेस जो होगी, वो लैटिन होगी। ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड, एक्चुअली देखिए इन लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है, इनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो भी बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो लैटिन ओरिजिन होते हैं। जो फर्स्ट नेम है वो रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, जबकि दूसरा कंपोनेंट जो है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। जो दोनों ही आप वर्ड अगर लिख रहे हैं, हाथों से लिख रहे हैं, तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन कीजिए, और अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक में, ताकि उसकी लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट रूल पे आते हैं इसके। आगे क्या कह रहा है? द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, यानी कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, वाइल स्पेसिफिक नेम जो या स्पेशीज़ नेम होगा वो स्मॉल लेटर से।
जैसे यहाँ मैंगीफेरा देखिए, तो पहला लेटर जो है जीनस का वो कैपिटल, इसके बाद के सारे जो हैं वो स्मॉल लेटर से। मैं जैसे आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे। मैं एक पेज ले लेता हूँ, उस पर आपको लिख के दिखाता हूँ। वेट कीजिए 1 मिनट। जैसे देखिए, मैंगो का हम नाम लिखते हैं यहाँ पे, मैंगो इज़ अ कॉमन नेम। अब इसका बायोलॉजिकल नेम अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या है, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये जीनस हो गया और ये स्पीशीज़। ध्यान क्या रखना है कि आप जब नेमिंग यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसके बाद हैंड रिटेन अगर कर रहे हैं तो सेपरेटली इनको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पीशीज़। अब दुनिया में जितने भी आम होंगे, जितने प्रकार के आम होंगे, वैरायटी ऑफ आम, मतलब 1000 वैरायटीज़ हैं मैंगो की। ठीक है, लेकिन सबको एक ही नाम से पुकारेंगे, मैंगीफेरा इंडिका। अब लंगड़ा आम है तो उसके लिए अलग नाम नहीं होगा, दशहरी आम है तो उसके लिए अलग नाम नहीं होगा, खट्टे वाला आम है तो उसके लिए अलग नहीं होगा। ठीक है, हर मैंगो के लिए, भले ही उसकी वैरायटी कुछ भी हो, उसका ब्रीड कुछ भी हो, सबके लिए एक ही नाम होगा, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नेम में ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जो ऑथर इसके बारे में डिस्क्राइब करता है या जो भी साइंटिस्ट डिस्क्राइब करता है, उस यहाँ पे उसका भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे LINN मैंने लिखा है, LINN, तो लिन रिप्रेजेंट द लीनियस, राइट। देखिए इसमें शो किया गया है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इट इज़ रिटेन इन द एब्रीवेटेड फॉर्म। एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो यहाँ हमने लिन लिख दिया। लिन रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, लीनियस को, कि सबसे पहले लीनियस ने ही इसको डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि बायोलॉजिकल नेम कैसे हम लोग करेंगे और क्या रूल दिए गए हैं इसको, कि जो भी बायोलॉजिकल नेम होंगे वो 2 वर्ड से मिलकर बने होंगे। पहला होगा जीनस, दूसरा होगा स्पीशीज़। दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद सारा लेटर स्मॉल होगा, और अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो तिरछा करेंगे, यानी इटैलिक में। ऑथर का नाम या साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने इसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया था वो स्पीशीज़ के बाद आ जाएगा। जैसे यहाँ लिन दिया, लिन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लीनियस को।